दोस्तों भाई ये था अपना मुंबई का सफ़र और अभी हम लोग मुंबई से निकल रहे हैं भीमा शंकर के लिए। 5.5 घंटे का रास्ता है, तो 3 बज गए हैं। तो देखते हैं पहुंच पाएंगे, आज ही दर्शन हो पाएंगे या कल करेंगे, जैसा भी होगा आप लोगों को पूरा दिखा देंगे। रास्ता भी सारा दिखा देंगे। लोनावाला साइड से ये वाला रास्ता है ना, थोड़ा सा हिली एरिया है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। 220 किलोमीटर के अराउंड है यहाँ से भीमा शंकर। तो अभी निकल रहे हैं दोस्तों ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी रोड साइड ही खड़ी करके जानी पड़ी। तो दोस्तों 200 किलोमीटर है भाई, 5 घंटे 41 मिनट। तो 7:45 बजे का अराइवल दिखा रहा है। तो देखते हैं भाई पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि 9:30 बजे तक ही दर्शन होते हैं। 2:30 बजे के बाद दर्शन नहीं होते हैं। अगर 9:30 बजे तक टाइमली पहुँच गए तो आज ही कर लेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे स्टे करेंगे और फिर कल दर्शन करेंगे भाई। बाकी भाई मुंबई का ट्रैफिक भाई सबसे बड़ी दिक्कत है मुंबई में पार्किंग की दोस्तों। तो आपको लोकल मुंबई घूमना है ना, तो कोशिश करना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, क्योंकि पार्किंग है नहीं, और जहाँ पे पार्किंग है ना तो बहुत ज़्यादा महंगी है भाई, बहुत ज़्यादा महंगी। तो दोस्तों अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं भाई श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक रोड पे। तो इसके दोनों तरफ समुंदर है और समुंदर के बीच से ही बना हुआ है ये देखो आप, इसमें दिख जाएगा आपको। तो भाई काफ़ी लंबा है, मतलब कि ये सेतु जो बना हुआ है काफ़ी लंबा है, मतलब कि समुद्र के अंदर से ही बनाया हुआ है भाई। दोस्तों भाई पुणे है 130 और नवी मुंबई एयरपोर्ट भी, मतलब कि मुंबई से ये जो अटल बिहारी वाजपेयी सेतु है इससे नवी मुंबई है ना, सिर्फ 10 मिनट में ही हम लोग पहुंच गए। नहीं तो भाई मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में है ना कई घंटे लग जाते थे। तो इसका ये फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों हम लोग हैं NH 348 पर भाई, और गोवा है 520 किलोमीटर यहाँ से, पुणे 130 किलोमीटर। तो भाई बाई रोड अगर आप लोग गोवा आते हो ना, तो गोवा इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि भाई अब मुंबई आ गए तो फिर गोवा, और मुंबई से जो गोवा का सफ़र है ना वो तो अल्टीमेट है भाई, वो जो रूट है ना अल्टीमेट है वो। दोस्तों भाई जब ये अटल बिहारी वाजपेयी सेतु से मैं आया हूँ तो उस पर था 1 साइड का 250 रुपीज़ टोल। उस पर कोई एनुअल पास वगैरह नहीं चलता, उस पर टोल देना ही पड़ता है। बाकी इस पे NH 348 पे हूँ मैं। तो दिल्ली से मुंबई आप लोग आओगे ना तो मुंबई एक्सप्रेस वे पे भी टोल पास चलता है, एनुअल पास जो है वो चलता है। और भाई इस वाले पे भी जो मुंबई गोवा वाला एक्सप्रेस हाईवे, इस पर भी एनुअल पास चलता है। तो मतलब कि ज़्यादातर जगह है ना आपकी बचत हो जाएगी एनुअल पास होने से ना। ये फ़ायदा है कि भाई हर जगह है ना, मतलब 90% एनुअल पास चल जाएगा आपका। तो दोस्तों हम लोग हैं अभी पुणे एक्सप्रेसवे पे भाई। लोनावाला है 36 किलोमीटर, तो टोटल 148 किलोमीटर है भीमा शंकर। लेकिन भाई 4.5 घंटे दिखा रहा है 148 किलोमीटर के भी, क्योंकि उसका रीज़न है कि सारा पहाड़ी एरिया है। ये देखो टनल आ गई, तो इसमें कई सारी टनल्स मिलेंगी इस हाईवे पे। लेकिन हाईवे छोड़ के हम 18 किलोमीटर के बाद हाईवे से नीचे उतर जाएंगे, फिर लोनावाला होते हुए फिर हम लोग भीमा शंकर की तरफ से जाएंगे। तो सारा हिली एरिया है, इस वजह से इतना टाइम लगेगा। दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई, घाट हैं ये दोनों तरफ, वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे स्पीड लिमिट दे रखी है 60 की, और कैमरे लगे हुए हैं। बाकी इस वाले एक्सप्रेसवे पे हाईवे पे भाई एनुअल पास नहीं चलता, तो 320 रुपये टोल लगा है। मतलब कि मुंबई से और भीमा शंकर तक के लिए है ना 570 रुपये टोल लग जाएगा। और एनुअल पासेस है ना इस वाले रूट पे कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं चलते। तो दोस्तों भाई बिल्कुल मतलब कि है ना बिल्कुल माउंटेन वाली ड्राइव होगी भाई। ये देखो ये ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मैं तो मनाली जा रहा हूँ। क्योंकि भाई थार लेने के बाद मनाली तो जाना, ये तो गया नहीं हूँ, तो मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मनाली वाले हाईवे पे आ गया मैं। इतनी बढ़िया, मतलब कि 60 की लिमिट स्पीड लिमिट कर रखी है, और जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं भाई। तो बड़ा ध्यान रख के चलाना पड़ रहा है कि कहीं पता चला कि स्पीड का चलान हो गया। दोस्तों हम लोगों ने एग्जिट ले लिया है भाई लोनावाला की तरफ। तो अभी 108 किलोमीटर हो रहा है भाई, 3 घंटे 52 मिनट। तो एक्सप्रेसवे हम लोगों ने छोड़ दिया है, तो अब देखते हैं कैसा रोड आएगा। दोस्तों भाई 62 किलोमीटर और रह गया है, 2.5 घंटे लगेंगे। लेकिन अभी तक है ना हम लोग एक्चुअली में गाँव में चल रहे हैं। अब पहाड़ों के जो ये हिली एरिया है इसमें भाई गाँव हैं, उसके बीच में से चल रहे हैं। तो रोड तो अभी तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो आगे में भी थोड़ा सा ख़राब रास्ता हो या क्या रीज़न है कि भाई
62 किलोमीटर के, ये 2.5 घंटे दिखा रहा है, लेकिन अभी तक तो मस्त है। और भाई नज़ारे है ना, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बारिश में ये कितना सुंदर लगता होगा, ये जब बादल नीचे उतराते होंगे ना ये, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है भाई जम के। जो वेस्टर्न घाट्स है ना, इन पे बारिश के टाइम पे तो ना बिल्कुल ग्रीन हो जाता है सब कुछ, और भाई एक नंबर का हो जाता है माहौल। तो बारिश में तो भाई आना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों देख लो भाई, महाराष्ट्र के नज़ारे ले लो, क्योंकि भाई 6:16 हो गया, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो भाई उसके बाद तो नज़ारे दिखेंगे नहीं। लेकिन भाई रोड कंडीशन है ना, ये गाँव के एरिया से रोड जा रहे हैं, लेकिन रोड कंडीशन फिर भी कुल मिला के ठीक है। अगर भाई थोड़ी बहुत ख़राब है ना, तो अपनी थार रोक्स है, तो उसमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि भाई ऑफ रोडिंग कैपेबल तो है ही है। तो छोटे मोटे झटकों को ना, ये देखो साइड वाला पहाड़ देखो दोस्तों जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, क्या मस्त, मतलब कि चोटी सी है ना बीच में, आप लोगों को दिख रही होगी। ऐसा लगता है जैसे मैन मेड है, लेकिन भाई ये नेचुरल है बिल्कुल। तो भाई महाराष्ट्र भी है ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों भाई 18 किलोमीटर रह गया भीमा शंकर, 37 मिनट लगेंगी। और भाई रास्ता है ना कुछ ऐसा है भाई, बिल्कुल गाँवों के बीच से, और भाई काफ़ी अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर। और अभी बाहर देखा मैंने निकल के, तो अच्छे खासे स्टार दिख रहे थे। इट मीन्स मतलब पॉल्यूशन भी नहीं है, और भाई हाइट भी अच्छी, मतलब कि बढ़िया है। अगर यहाँ पे कहीं पे स्टे करा जाए ना, तो अच्छा मौसम है, बिल्कुल बेहतरीन। बाकी भाई रास्ता तो मतलब कि ये तो अपनी थार है भाई, तो ज़्यादा मतलब कि इसको माइंड कर नहीं रही इन छोटे छोटे गड्ढों को, अदरवाइज तो रोड कंडीशन काफ़ी बेकार है। तो दोस्तों 10 किलोमीटर रह गया भाई भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, और भाई अभी रोड आ गया बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मतलब कि वही है सिंगल रास्ता है, लेकिन अच्छा रास्ता है। अभी 14-15 किलोमीटर के बाद है ना, अच्छा रास्ता आ गया था बिल्कुल। और बीच बीच में भाई होटल्स वगैरह स्टे वगैरह भी बने हुए हैं, अगर कोई रात को स्टे करना चाहे तो रास्ते में भी बने हुए हैं। और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के वहाँ पे तो ओबियसली होंगे ही, बाकी मैं जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। बाकी भाई 7:54 पे अराइवल हो जाएगा हम लोगों का, मतलब कि 4.5 घंटे लगे हमें। तो दोस्तों भाई 50 रुपये की पर्ची कटी है इस एरिया में, भीमा शंकर के एरिया में एंट्री करते ही। तो भाई 9:30 बजे तक, अभी मैंने पूछा उनसे, तो 9:30 पर क्लोज होता है, तो 9:30 बजे तक दर्शन होते हैं, 9:30 बजे आरती होके और फिर क्लोज करते हैं भाई। बाकी भाई एक बार मंदिर के वहाँ पहुँच के थोड़ा मंदिर के बारे में वहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों भाई 1 किलोमीटर पे रह गया भीमा शंकर, और अभी हम लोगों ने एंट्री कर लिया भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो भाई क्या मतलब कि पार्किंग है ना पीछे से ही है, लेकिन हालांकि आज तो गाड़ियाँ कम है, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि भाई कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर से ही पार्किंग शुरू हो जाती है। तो जब सीजन होता होगा या लोग वीकेंड पे ना, काफ़ी भीड़ होती होगी यहाँ पे। लेकिन अभी तो जिस हिसाब से गाड़ियाँ दिख रही हैं, मुझे इतनी ज़्यादा भीड़ लग नहीं रही है। बाकी भाई टाइम भी 8 बज गए, तो लोग दिन में ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए भाई भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, और भाई गाड़ी है ना बिल्कुल मंदिर के पास तक आ गई। दिन में है ना बहुत पीछे रोक देते हैं, तो अभी जा रहे हैं, 9:30 बजे तक खुला है, आराम से दर्शन करेंगे भोले बाबा के। हर हर महादेव। बाकी दोस्तों ये है ना भाई 6 ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में से, और भाई आज मेरे 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे भीमा शंकर के दर्शन करते ही। बाकी भाई यहाँ से है ना भीमा नदी भी निकलती है, और 13th सेंचुरी में बनाया हुआ मंदिर है, तो अभी फिर 18th सेंचुरी में भी इसका कुछ पार्ट बनाया गया। लेकिन भाई मतलब स्टोरी तो इसकी कुंभकर्ण के बेटे भी भीमा से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने तपस्या करी थी, फिर शंकर भगवान आए यहाँ पे, फिर उनको वो यहीं पे अपने स्थापित हो गए, फिर उनके पसीने से यहाँ से भीमा नदी निकलती है, ऐसी कुछ स्टोरी है। बाकी भाई अभी दर्शन करते हैं, और क्या प्रोसीजर है अंदर जाके देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों भाई देखो बिल्कुल खाली पड़ा है भाई, बिल्कुल खाली पड़ा है, मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है ना कि इतने आराम से दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो यहाँ पे ये देखो, ये बनी हुई ना रेलिंग, इतनी लंबी लाइनें लगती हैं भाई। तो हर हर महादेव भाई, जैसी महादेव की इच्छा वो दर्शन देना चाहे, हम तो उनके दास हैं। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार। तो दोस्तों हमें ना मतलब रोड पे गाड़ी खड़ी है, जो नीचे ही जा रहे हैं हम लोग, तो काफ़ी नीचे जाके है ये।
दोस्तों भाई दर्शन हो गए, बहुत शानदार दर्शन हो गए, बहुत आराम से तसल्ली से, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बाकी आप लोग भी कर लो भाई, आप लोगों को भी मैं भीमा शंकर जी के दर्शन करवा रहा हूँ। हर हर महादेव। तो दोस्तों दर्शन हो गए भाई, इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं कि बता नहीं सकता मैं। बाकी इसके अंदर भाई मोबाइल वगैरह सब कुछ लेके जा सकते हैं, कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते, या कोई जैसे कृष्णेश्वर में था अंदर जाके शर्ट निकाल लेते, इसमें से कुछ भी नहीं है। अच्छे से दर्शन हो गए। बाकी भाई दिन में आते तो मैं भी भीड़ मिलती, बाकी VIP का है, अगर ज़्यादा भीड़ हो तो VIP पास ले सकते हो, 200 आई थिंक 300 रुपये का है। तो दोस्तों 8:20 हो गए भाई, और पूरी तेज़ हवा चल रही है भाई, और पूरे रास्ते पे कोई नहीं है। हालांकि मंदिर 9:30 तक दर्शन होते हैं, तो भी इस टाइम पे बहुत ही कम थे दर्शन करने वाले। तो ये तो हमारे पक्ष में ही रहा कि भाई इतने मतलब काफ़ी टाइम मिल गया हमें अंदर गर्भगृह में ही। तो आप लोग भी अगर भाई, हम तो खैर मुंबई से इस हिसाब से चले कि पहुँच इस टाइम पाए, बाकी आप भी अगर इस टाइम करोगे ना तो भाई बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, सच बता रहा हूँ। तो दोस्तों भाई अपनी थार भी है ना बिल्कुल भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बिल्कुल गेट के सामने तक पहुँच गई भाई। नहीं तो कई बार है ना दिन में आते हैं तो 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही रोक देते, जैसा मैं बता रहा था आप लोगों को। तो भाई आनंद आ गया, आनंद। 8:25 भाई, और अब गाड़ी निकलेगी सीधा दिल्ली की तरफ। तो जैसा भी होगा अराउंड 23-24 घंटे का रास्ता है। अभी मैप लगाता हूँ मैं, जितना भी टाइम लगेगा अगर ड्राइव हो सकेगी तो करेंगे, नहीं तो भाई कहीं स्टे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर हर महादेव, जय भीमा शंकर। तो दोस्तों भाई मुंबई से चले थे ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे, तो अभी मैगी ले रहे हैं। टाइम 8:39 हो गया, फिर रात को कहीं पे डिनर करेंगे। तो अभी दिल्ली है यहाँ से पूरे 24 घंटे का रास्ता, 1477 किलोमीटर है। तो अभी मैगी खा के फिर निकलते हैं। और भाई हवा चल रही है बहुत तेज़, भीमा शंकर में बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो दोस्तों भाई दिल्ली है 1477 किलोमीटर, 24 आवर्स। कल 9:45 तक हम पहुंच जाएंगे अगर कंटिन्यू चलते रहे तो। लेकिन भाई इतना दूर चलना है ना, कंटिन्यू पॉसिबल नहीं होता। लेकिन भाई 8-8:30 हुए हैं अभी, मतलब 8:45। तो अभी यहाँ रुकने का भी कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि यहाँ रुकेंगे तो उसके बाद भाई 24 घंटे और लगेंगे। तो भाई बहुत दिन हो गए दिल्ली से निकले हुए, काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया। लेकिन भाई अगर है ना महाराष्ट्र ही एक्सप्लोर करने पे आएंगे ना तो महीने से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ से हम अगर आते वक्त हम लोनावाला रुकते, लोनावाला को एक्सप्लोर करते, फिर महाबलेश्वर है बहुत सुंदर जगह है, वहाँ जाते, फिर पुणे जाते, पुणे में भी बहुत सारे घूमने की जगह है। तो बहुत सारा है, मतलब महाराष्ट्र में टूरिज़्म के लिए ना बहुत कुछ है। तो आप अगर पूरा एक्सप्लोर करने आओगे ना तो भाई महीना भी कम पड़ जाएगा। तो बेसिकली तो हम लोग ज्योतिर्लिंग के लिए आए थे, लेकिन हाँ भाई अब ज्योतिर्लिंग के लिए आए हैं तो भाई थोड़ा बहुत अपना आसपास का मुंबई वगैरह सारा एक्सप्लोर करके, और भाई अब निकल रहे हैं अपना दिल्ली की तरफ। हर हर महादेव, जय भीमा शंकर। बाकी भाई आप लोग भी अगर आना चाहते हो ना तो मेरे व्लॉग चेक करो, आप लोगों को पूरी हेल्प मिलेगी, पूरी जानकारी।